विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बताते हैं प्रत्यज्ञात्मा में अध्यास कैसे संभव है। अरे भाई, प्रत्यज्ञात्मा में ये अध्यास कैसे संभव, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर पहले ये समझो कि ज्ञान का विभाग करो। पहले एक ज्ञान का विषय प्रमेय, दूसरा ज्ञान का करण क्या है, ज्ञानाकार वृत्ति यानी प्रमाण, तीसरा जानने वाला मैं यानी प्रमाता। तीन हो गए। ये तीनों ज्ञान तीन है कि एक है ना। इसमें विलक्षणता क्या है, जो मैं है वो विषय और वृत्ति दोनों में पृथक भासता है नहीं, लेकिन मैं से मैं अलग हूं यह नहीं भासता है। मतलब इस मैं से क्या मैं अलग हूं ये नहीं भासता है। मैं कभी पापी तो कभी पुण्यात्मा है ना, भासता है। ये अनेक रूप भासता है। ये बिना अहम और इदम के मिश्रण हुए नहीं भास सकती नहीं। तो दोनों के मिश्रण से ही ये ग्रंथि भास रही है। ठीक है, नहीं समझे? मतलब तो ये भासमान अहम ना केवल त्वम है, ना केवल इदम है और ना केवल अनिदम है। ये सबका मिश्रित रूप है। इसी को अध्यास कहते हैं। ये जो बदलने वाला मैं है वो आप नहीं है। आप इस परिवर्तन के साक्षी हैं। इन बदलने वाली जो वस्तुओं में जो विषय वृत्ति, अहमर्थ है या प्रमाता या प्रमाता है ना, ये जो इनमें जो एक न बदलने वाली वस्तु है वो है ज्ञान। घट ज्ञान, मोबाइल ज्ञान, इनमें तो भेद है, आकार में भेद है। यानी घट ज्ञाता मोबाइल ज्ञाता में ज्ञान के विषय में भी भेद है, ज्ञान में भेद नहीं है। समझे? मतलब वस्तुओं में, विषयों में भेद है लेकिन ज्ञान में भेद नहीं है। समझ में आया? विषय में, वृत्ति में, अहमर्थ में, विषय में, वृत्ति में, अहमर्थ में सभी जड़ के अंश हैं और जो शुद्ध ज्ञान है, संवित है, वो एक है। संवित स्वयं प्रकाश है। यदि आप बदलने वाले मैं हैं तो आप जड़ हैं, परंतु वास्तव में तो ये अनुभव के विरुद्ध है। अहमर्थ शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे हमने बोला मोबाइल, तो इस मोबाइल, ये तो मोबाइल शब्द हमारे मुख में, और इस शब्द का अर्थ जो ये स्क्रीन वाला मोबाइल है वो हमारे हाथ में है। इसी प्रकार अहमर्थ जो है शब्द, जो अहमर्थ शब्द हमारे मुंह में है। और इसके दो अर्थ हैं, एक तो प्रतीयमान अहम जो कि परिवर्तनशील है, और दूसरा प्रकाशक अहम संवित मात्र अपरिवर्तनशील है। तो दूसरे शब्दों में प्रकाश से अहम और प्रकाशक अहम। समझ में आया? प्रकाश अहम जो है उसी को अहमर्थ शब्द से व्यवहार में करते हैं। अच्छा, क्या अहम और इदम का कोई अधिष्ठान है या नहीं, है ना? ये जो अहम और इदम है, इनका क्या कोई अधिष्ठान है या नहीं? यदि ऐसा कहें कि अहम और इदम के अधिष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो कोई भ्रम निर्दिष्ठान होता ही नहीं। ये समझो, पहले भ्रम निर्दिष्ठान होता ही नहीं। और यदि कहें कि अहम और इदम का अधिष्ठान शून्य है तो फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति प्रसंग उपस्थित होगा। और यदि कहें कि अधिष्ठान जड़ है, जगत के, है ना, अध्यस्त की, फिर जगत के अंधत्व की प्राप्ति हो जाएगी नहीं। और यदि कहें कि अहम का अधिष्ठान अहम या इदम का अधिष्ठान इदम, तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा। ठीक है? यदि दोनों का अधिष्ठान कोई भिन्न तीसरा अहम या इदम होगा माने, तो क्या होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। इस प्रकार परिशेष्य न्याय से अहम और इदम का एक अधिष्ठान चेतन ही सिद्ध होता है, और चेतन संवित मैं से भिन्न नहीं हो सकता। अतः अहमर्थ से विलक्षण संवित, जो कि अहमर्थ वृत्ति और विषय का प्रकाशक है, और इनसे
अनवच्छिन्न है और इनका अधिष्ठान भी है। यदि कहें कि ये संवित ज्ञान कभी लीन रहता है कभी प्रकट है, तो ये वदतो व्याघात दोष होगा। देखो, संवित लीन और प्रकट नहीं होती, लय और प्रकाट्य संवित में होते हैं। ज्ञान होने पर ही लय और प्रकाट्य का अनुभव हो सकता है, नहीं हो सकता है ज्ञान होने के बाद भी। वेदांत के कथन में विभिन्न प्रकार के दोष स्वीकार किए जाते हैं। चलो बता देते हैं दोष कौन कौन से होते हैं। पहला है आत्माश्रय दोष। ये क्या है? किसी वस्तु को स्वयं अपना ही आश्रय बताना आत्माश्रय दोष है। जैसे दृश्य पदार्थ कोई भी आत्माश्रित नहीं हो सकता, और दृष्टा को आत्माश्रित कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ज्ञान आश्रय और निराश्रय दोनों का प्रकाशक और स्वयं प्रकाश है। वास्तव में तो आश्रय आश्रित भाव से विनिर्मुक्त है। दूसरा है अन्योन्याश्रय दोष। जैसे दो वस्तुएं हैं ए और बी, ए और बी में से ए और बी का और बी और ए का आश्रय बताना, ये अन्याश्रय दोष है। अन्याश्रय दोष है क्योंकि एक वस्तु का आश्रय और आश्रित दोनों नहीं हो सकते। तीसरा है चक्रिकापत्ति दोष है। तीन वस्तुओं को ए बी और सी में से ए का आश्रय बी, बी का आश्रय सी और सी का आश्रय ए बताना चक्रिकापत्ति दोष है, क्योंकि ए से चलकर पुनः ए में पहुंचे और पुनः वही चक्र चालू हो जाएगा, निर्णय की कोई अवस्था प्राप्त नहीं होगी। समझ में आया? अब चौथा है अनावस्था दोष। अनवस्था दोष, ए का आश्रय ढूंढने चले, ए का आश्रय बी, बी का सी, सी का डी और डी का ई, तथा इसी प्रकार अनंत तक चलते गए। अनिर्णय होने से ये अनवस्था दोष है। ठीक है, मतलब अनंत पदार्थों में अनवस्था दोष होता है। पांचवा है विनिगमना विरह दोष। ये क्या है? आदि बहुत से पदार्थों में से किसी एक को एक का आश्रय बताना, परंतु उसके पक्ष में कोई युक्ति ना होना, ये विनिगमना विरह दोष कहलाता है। उसके बाद है प्रागलोप दोष। उसके बाद है प्रागलोप दोष। माना ए का आश्रय बी बताया है ना, बी का डी, डी का ई और अंत में एक्स का वाई, तो इससे ए का आश्रय वाई सिद्ध हो गया ना। बीच के जो आश्रय गिनाए गए उनका लोप हो गया। इस प्रकार का कथन प्रागलोप दोष से दूषित है। सातवां वदतो व्याघात दोष। कारण रहित कार्य की स्थापना करने में जो दोष है वो वदतो व्याघात दोष है। जैसे कोई कहे मेरे पिता बाल ब्रह्मचारी थे तो ये संवित एक ऐसा अनंत ज्ञान है। समझ में आया? तो ये क्या है? ये जो संवित है, बता दिए दोष सारे। ठीक है, ये संवित एक ऐसा अनंत ज्ञान है जिसमें न आना है, न जाना है, न फैलना है, न सिकुड़ना है, न बाहर है, न भीतर है। समझ में आया? न जन्म है, न मृत्यु है। एक ऐसा अनंत ज्ञान है जो न विषय है, न विषयी है, न वृत्ति है। वो अनंत ज्ञान हैं, और कोई नहीं, स्वयं आप ही हैं। ऐसे आप सत्य हैं जिसके बारे में सत्य मिथ्या हो जाते हैं, जिसमें जड़ता और चेतनता का कोई भेद नहीं है। ऐसा है आपका आत्मस्वरूप। देखो, संवित से अलग दृश्य नहीं है और दृश्य से अलग संवित नहीं है, क्योंकि दृश्य आते हैं चले जाते हैं, परंतु संवित एक रस प्रकाशमान रहता है। दृश्य बाधित है और संवित अबाधित है। ज्ञान के तीन विभाग है। पहला बनने वाला ज्ञान है, यानी कर्म से मिला हुआ ज्ञान है। दूसरा होने वाला ज्ञान, ये काल और द्रव्य से मिला हुआ है। तीसरा ज्ञान है ना, ये देश काल द्रव्य की कल्पना से विनिर्मुक्त होता है। विवेक के लिए ये समझना पड़ता है। यदि कहो कि भाई ये अविवेक क्यों है और कहाँ से आया, तो ये अभी तो अविवेक से ही है ना, ये भी तो अविवेक से ही है। अविवेक का कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, आत्मा स्वयं में है, परंतु विषयों की भांति ये जाना भी नहीं जाता। आत्मा स्वयं प्रकाश है और एक है, इसलिए तो क्या है? इसलिए एकमेवा अद्वितीयम कहा है। श्रुति कहती है ये आत्मा एक अद्वितीय ही है। यहाँ आत्मा को एक तथा अद्वितीय कहने का क्या तात्पर्य है? अनेक दृश्यों में, ठीक है, जो सत्ता सामान्य अनुगत रहती है वह एक है। जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान में घट पट मठ तो अनेक हैं, लेकिन ज्ञान एक है। वैसे ही क्या
वैसे ही सर्व आकृतियों में, सब वृत्तियों में, सब अर्थों में, सब अहंताओं में जो अनुगत संवित है वही चिन्मात्र वस्तु है, यहाँ एक का वाच्यार्थ है। ठीक है, और एक और अनेक परस्पर विरोधी हैं। इस विरोध के परिहार के लिए श्रुति उसी एक को अद्वितीय बताती है। अर्थात श्रुति का तात्पर्य है कि अनेकत्व मिथ्या है और सापेक्ष एकत्व भी मिथ्या है, केवल अनेक एक निरपेक्ष संवित ही सत्य है। एव पद एकम और अद्वितीयम में मुख्य समानाधिकरण का द्योतक है। ये प्रत्यगात्मा स्वयं प्रकाश एक कूटस्थ नित्य तथा निरंश है। एक पदार्थ होता है नित्य और एक होता है कूटस्थ नित्य। उदाहरण के लिए आकाश सत्य नित्य है और उसकी नीलिमा मिथ्या नित्य है, क्योंकि नीलिमा वहीं भासती है जहां पर वो नहीं है, और नीलिमा का भान भी कभी नहीं मिटता, है ना। तो काल नित्य है, परंतु उसकी क्या है, परंतु उसकी प्रतीति वृत्ति से होती है, अतः वो कूटस्थ नित्य नहीं है। वृत्तियों में जो नित्य रूप से भासता है वो प्रवाही नित्य है। ठीक है, और वृत्तियों का जो अधिष्ठान है वो आत्मा कूटस्थ नित्य है। समझ में आया। कूट पद का व्यवहार एक रस चैतन्य अधिष्ठान के अर्थ में ही होता है। ठीक है, ऐसे जैसे पर्वत के शिखर पर सर्दी गर्मी वर्षा आई आते जाते रहते हैं, परंतु वो स्वयं अचल रहता है। जैसे निहाई पर हथौड़ी पड़ती है, जेवर गढ़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं, परंतु निहाई अचल रहती है। वैसे ही ये प्रत्यगात्मा अनंत अनंत दृश्यों के उदय और अंत अस्त का साक्षी ज्यों का त्यों स्थित रहता है। वैसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि की दृश्य समष्टि रूप झूठ में जो अधिष्ठान रूप से चेतन रहता है वो क्या है, कूटस्थ है। इस प्रकार प्रत्यगात्मा कूटस्थ है तथा काल का प्रकाशक होने से वो नित्य भी है, अतः आत्मा कूटस्थ नित्य है। जब आप अपनी स्वयं प्रकाशता समझ जाओगे तो देश काल वस्तु रूप दृश्य जगत बाधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ठीक है, देखो स्वयं प्रकाश को विद्या की भी जरूरत है नहीं है, नहीं, जो स्वयं प्रकाश उसको विद्या की भी जरूरत नहीं है। स्वयं प्रकाश हमेशा वृत्ति में फुरे ही, ये भी आवश्यक नहीं है। वृत्ति के साथ संबंध का आग्रह तो अविद्या ही है। वृत्ति वेद्य है, अविद्यक है, और प्रत्यगात्मा वेद्य से विलक्षण है। इसी आत्मा इसलिए आत्मा अवेदांश अंश में, इसलिए आत्मा अवेदांश में नहीं दिखता और अपरोक्षांश में दिखता भी है। आत्मा का ये ज्ञाता ज्ञात स्वरूप ही अध्यास का हेतु बनता है। स्वयं प्रकाश और वेद्य के कल्पित संयोग से अध्यास का निर्वचन होता है। अब इसके आगे आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।